वेलकम टू माय चैनल एजिस्ट नैक्सस। आज जो टॉपिक मैं आपके लेके आया हूँ ये ताल्लुक़ रखता है फ्रेजल वर्ब्स। ये जो वर्क आपके सामने लिखा है ये एक वर्ब है और जब इसके साथ हम डिफरेंट प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे इन, ऑन, इनटू, एट, विद, फॉर, थ्रू, अराउंड, वन बाय वन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ और इनका मीनिंग जो है वो बदल जाएगा। डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करके वर्क के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। ये एक वर्ब है और इसमें डिफरेंट प्रपोजिशंस जो हैं इसके मीनिंग को चेंज कर देंगी। तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट प्रपोजिशन इस्तेमाल करके अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट प्रपोजिशन लगाने से किस तरीके से जो मीनिंग जो है वर्ड का वो चेंज हो जाएगा। जैसे वर्ड का मीनिंग है काम करना, लेकिन डिफरेंट प्रपोजिशन के साथ ये मीनिंग डिफरेंट मीनिंग देगा। तो हम इसी में ही बात करने जा रहे हैं। तो मैं डिटेल में वन बाय वन आपको बताऊंगा कि प्रपोजिशन कैसे मीनिंग चेंज करते हैं। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर इट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। वर्क विद से हम स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स टू कोलैबोरेट और एंगेज विद समवन और समथिंग। किसी चीज़ के साथ एंगेज होना या किसी चीज़ के साथ मिलकर काम करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वर्क्स विद क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ से अपने क्लाइंट के साथ काम करती है। ही वर्क्स विद एडवांस सॉफ्टवेयर टू एनालाइज डेटा। वो जो है डिफरेंट एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद के साथ जो है वो डाटा जो है एनालाइज करती है। दे वर्क विद सेंसिटिव इक्विपमेंट इन द लैब। वो डिफरेंट जो है सेंसिटिव इक्विपमेंट के साथ लैब में काम करते हैं। तो वर्क विद का मतलब होता है कोलैबोरेट करना, किसी के साथ मिलकर काम करना। वर्किंग अलोंग साइड पीपल, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, टूल्स और सिस्टम्स। तो उम्मीद करता हूँ कि अब वर्क विद जो है आप डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे और इसका मीनिंग आपने नहीं भूलना। किसी के साथ कोलैबोरेट करना, मिलकर काम करना या मिलकर जो है किसी काम में एंगेज होना। दिस इज़ कॉल्ड वर्क विद। इट्स ईजी टू यूज़। अब हम बात करते हैं वर्क फॉर। वर्क फॉर का मतलब ये होता है किसी कंपनी के, स्पेशली किसी पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम करना या उसको रिप्रेजेंट करना। जैसे ही वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरफ से काम करता है या उसे रिप्रेजेंट करता है। तो किसी चीज़ की तरफ से काम करना, जैसे ही आई वर्क फॉर मिस्टर जॉनसन एज ए असिस्टेंट, कि मैं मिस्टर जॉनसन के लिए काम करता हूँ उसके असिस्टेंट के तौर पर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम करते हैं या उनके लिए ख़ास जो है स्पेसिफिक जो है मकसद के लिए काम करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वर्क फॉर। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है जो कि ख़ास आपको एक मकसद के लिए एम्प्लॉय करता है। तो इसके हम मज़ीद में मतलब ले सकते हैं कि आई वर्क फॉर गूगल, आई वर्क फॉर दिस कंपनी। मैं इस कंपनी की तरफ से काम करता हूँ। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं किसी कंपनी के किसी काम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है वर्क फॉर इस्तेमाल होता है। तो होप कि आपको इसको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं वर्क इनटू। वर्क इनटू मीन टू ग्रेजुअली इंक्लूड किसी चीज़ को और इनकॉर्पोरेट समथिंग इनटू अ रूटीन। किसी चीज़ को ग्रेजुअली आहिस्ता से अपनी रूटीन पर लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू वर्क मोर एक्सरसाइज इनटू माई डेली शेड्यूल, कि मैं अपने डेली शेड्यूल में जो है ज़्यादा एक्सरसाइज को शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेजुअल आहिस्ता उसको शामिल करने रूटीन में, एकदम नहीं। ही वर्क द न्यू प्रोसीजर इनटू हिज वर्क फ्लो। वो नए प्रोसीजर को वर्क फ्लो में लाने की कोशिश कर रहा है या ग्रेजुअली इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। शी वर्कड हर आइडियाज़ इनटू द फाइनल प्रेजेंटेशन। वो अपने आइडियाज़ को फाइनल प्रेजेंटेशन में लाने के लिए जो है वो कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू इंक्लूड। तो किसी भी काम को ग्रेजुअली अपने काम में शामिल करना, इनकॉर्पोरेट करना, एडजस्ट करना रूटीन में, दिस इज़ कॉल्ड वर्क इनटू। तो आप बहुत सारी सिचुएशंस में वर्क इनटू का इस्तेमाल करके अपने एग्जैक्टली जो मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी चेंज वर्क इनटू इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो वर्क जो है नेक्स्ट, वर्क थ्रू। वर्क थ्रू टू डील विद अ पर्सनल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किसी को काम में जो है वो किसी काम के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, एकदम आपके लिए मुमकिन नहीं होता। शी इज़ वर्किंग थ्रू हर फीलिंग्स अबाउट द ब्रेकअप। नॉर्मली ये इमोशनल जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आता है, जो इतना आसान नहीं होता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उनको करना पड़ता है। वी विल नीड टू वर्क थ्रू दीज इशूज़ वन बाय वन। हम इस चीज़ को वन बाय वन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करना, दिस इज़ कॉल्ड वर्क थ्रू। ग्रेजुअली आप ये कह लें कि आहिस्ता ये किसी भी प्रोसेस को, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस है उनको सॉल्व करने के लिए जो है स्टेप बाय स्टेप ये जो है वर्क थ्रू जो है वो इस्तेमाल होता है। और ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिन्हें एकदम जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप उनको जो है वो किया जाता है। सो हियर इन दैट सिचुएशन वी यूज़ वर्क थ्रू। अब हम बात करेंगे
वर्क एट, किसी ख़ास स्पेसिफिक लोकेशन, कंपनी या इंस्टीट्यूशन पे आप काम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई वर्क एट गूगल, शी वर्क्स एट गूगल, ये स्पेसिफिक कंपनी है। आई वर्क एट अ हॉस्पिटल, दे वर्क एट अ लोकल लाइब्रेरी। तो स्पेसिफिक लोकेशन या कंपनी हो तो उसके लिए जो है वो आपने वर्क यूज़ करना है। यूज़ दिस व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप उसके लिए वर्ड जो है वो एट लगाएंगे कि आई वर्क एट गूगल, आई वर्क एट हॉस्पिटल, दे वर्क एट द लोकल लाइब्रेरी। तो ये जो है ख़ास कंपनी, ख़ास जो है जॉब के लिए जो है ये आता है कि आप जो है वो कहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो वर्क एट है ये वर्क इन या बाकी प्रपोजिशन से डिफरेंट है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपको जो है वो इसमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी कि वे वी यूज़ वर्क एट एंड वर्क इन। तो होप कि आपको इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट वर्क इन। वर्क इन दैट्स अ डिफरेंस। देखिए इसमें टू बी एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो आप एट नहीं लगाएंगे, आप इन लगाएंगे। जैसे एक फाइनेंस एक इंडस्ट्री है, शी वर्क्स इन फाइनेंस इंडस्ट्री, वो एक फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करती है। ही वर्क्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अभी एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जो है हम वर्क इन यूज़ करते हैं। वर्क इन एन ऑफिस, ये टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है यहाँ पे भी जो है। तो आप जब भी किसी इंडस्ट्री या डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि आई वर्क इन दैट वे। लेकिन वर्क एट ख़ास किसी जॉब में आप काम कर रहे हैं, ख़ास किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो आप वर्क एट यूज़ करेंगे। वर्क इन के लिए अपने ध्यान में रखना है कि एक इट्स अ कॉमन नाउन, इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट, टाइप एनवायरनमेंट, जहाँ भी आप काम करेंगे तो आप इसमें यूज़ करेंगे कि आई वर्क इन दैट फाइनेंस कंपनी, आई वर्क इन दैट डिपार्टमेंट, इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो here we use this when referring to one sector or field. So hope you got the point. Let's talk about work on. Work on mean to focus efforts on a particular task, project or improvement. किसी improvement के लिए कोशिश करना। जैसे हम कहते हैं working on a new project at the moment, मैं नए जो है प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर रहा हूँ या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। शी इज़ वर्किंग ऑन इम्प्रूवमेंट हर प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है। तो वर्क ऑन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करना, टू फोकस, अपनी एफर्ट को वहाँ पे लगा देना, किसी प्रोजेक्ट को किसी भी मकसद के हसूल के लिए, किसी उसको इम्प्रूव करने के लिए। व्हेन यू यूज़ वर्क ऑन, तो वर्क ऑन जो है आप ये कह रहे हैं कि सब प्रोसेस, ये आपकी एफ़र्ट को शो करता है कि आप उस काम को अचीव करने के लिए कितनी एफ़र्ट्स जो हैं वो लगा रहे हैं, और उसको डेवलप करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए किस तरीके से आप वर्क ऑन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि वर्क ऑन जो है इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपिंग समथिंग, कोई चीज़ आप डेवलप करते हैं, कोई चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो here वी यूज़ वर्क ऑन। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, डेवलप करने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं वर्क अराउंड। वर्क अराउंड का मतलब होता है टू फाइंड अ वे टू ओवरकम एन ऑब्स्टैकल और मैनेज अ लिमिटेशन, कि लिमिटेशन में रहते हुए किसी भी प्रॉब्लम को काबू पाने की या रुकावट को दूर करने की कोशिश करना। लेट्स वर्क अराउंड दिस इशू, चलो इस इशू को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अंटिल वी फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन, कि जब तक हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। तो वर्क अराउंड का दे हैड टू वर्क अराउंड द बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट में रहते हुए उन्होंने दे फाइंड अ वे आउट, उन्होंने इस चीज़ का हल निकालना है। तो किसी चीज़ का भी आप जब हल निकालते हैं, किसी ऑब्स्टैकल को, किसी मुश्किल को मैनेज करने के लिए या उसको दूर करने के लिए, तो आप ये वर्ड जो है वर्क अराउंड यूज़ करते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि थिंग्स आर नॉट सो ईजी, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो वर्क अराउंड का मतलब होता है व्हेन वी ट्राई टू फाइंड सम वे आउट टू कंट्रोल, टू ओवरकम द प्रॉब्लम और टू रिमूव द ऑब्स्टैकल विद इन द गिवन लिमिटेशंस, लिमिटेशन में रहते हुए आप जब वर्क अराउंड करते हैं। सो होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ वर्क अराउंड। So hope that you people have understood the whole topic कि how we use work, कि हम वर्क को कैसे डिफरेंट प्रपोजिशन की मदद से इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात को कन्वे करते हैं। और कोशिश तो की है कि आपको तमाम फ्रेजल वर्ब के साथ वर्क का जो है इस्तेमाल बता सकूं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद इस तरह के मज़ीद फ्रेजल वर्ब के लिए आपके लिए वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।